अनुराग हत्याकांड के मामले में आज 28 तारीख थी और आज एक बार फिर से सुनवाई थी। ये खबर हमने आपको पिछले 24 तारीख को बताई थी। हमने बताया था कि 24 तारीख को एक बड़ा फैसला आने वाला था, लेकिन नहीं आ सका। कारण ये था कि जो लालता है हत्यारोपी, उसकी जो पत्नी थी, उसकी तबीयत खराब होने का हवाला दिया गया था। फिलहाल 28 तारीख थी, 28 तारीख को फिर से ये फैसला आने की पूरी उम्मीद थी। लेकिन इस बार क्या कुछ हुआ, हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं, वो बताएंगे कि आज जो तारीख थी उस तारीख पर क्या हुआ। और प्रधान जी से अभी हमारी आप कैमरा बात हो रही थी, वो अपनी काफ़ी नाराज़गी भी जाहिर कर रहे थे। क्या कुछ बातें थी, अभी हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। प्रधान जी, आज तारीख थी और आज फिर से आप उम्मीद लेकर आए थे। देखिए भैया, हम आज कोर्ट में आए जी। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि आज जो है हम लोगों को कुछ निर्णय, हमारी फ़ाइल देखी जाएगी, हमारी फ़ाइल का आज फैसला में जाएगी, जीरा हो जाएगा। लेकिन उसमें क्या हुआ भैया ना कि आज तहसीलदार साहब ही भाग गए। अच्छा। वहाँ पे आज मतलब समझ लीजिए जब सुबह आए तो देखें कि 7 तारीख को तारीख पड़ गई थी। तो हम कहें इतना लंबा तारीख मिल गया है, तो हम और हमारे सरकारी वकील साहब थे वहाँ पे, तो हम अंदर गए, कहें कि वकील साहब हमारे जो है 3 तारीख को तारीख दिलवाइए, चूँकि इतना लंबा क्यों दे रही हैं। तो हम लोग गए, उनसे बात किए कि इतना लंबा मत दीजिए और जो है नज़दीक दीजिए तारीख, ताकि कह रहे थे कि तारीख अगर 3 को दे देंगे कुछ हो जाएगा और नहीं चलेगी कोर्ट तो हम कहे तब 7 को दे देना, लेकिन 3 को दीजिए। 3 को मिल गया तारीख हमें। तो उस समय देखिए, बता दें आपको कि तहसीलदार साहब को बैठना चाहिए। आज का मतलब वो काम वो कल भी कर सकते थे, लेकिन अब अधिकारी हैं, कहाँ गए हैं कहाँ नहीं ये भी नहीं पता है। लेकिन अब यही समझ में आएगा ना कि आज मेरी तारीख थी और देश प्रदेश पूरे भारत को आज यही समझ में आएगा कि तहसीलदार साहब भाग गए, बैठना नहीं चाह रहे हैं, फाइल नहीं देखना चाह रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हर तारीख पर लोगों को एक भरोसा लगा रहता है कि वो जो है इस तारीख पर आएंगे, इस तारीख पर एक बड़ा फैसला आएगा, लेकिन होता नहीं है कुछ सिर्फ तारीख के अलावा। देखिए भैया, कोई ना कोई अड़चन आ जा रहा है और अड़चन नहीं आ रहा है, फिर भी अड़चन लाया जा रहा है। तो हम तो यही कहेंगे कि हमारे फाइल को देख के तहसीलदार साहब, ये रिक्वेस्ट है, चूँकि आप कब तक ये भाग के रहेंगे हैं। हम तो उनसे पूछना चाहेंगे कि सिर्फ जैसे नहीं चीटिक चाल अगर चलाएंगे तो जीवन बीत जाएगा। आज का समझ लीजिए कोई का अथवा है नहीं, कब क्या किसी को हो जाएगा। लेकिन ऐसे खींचते तो कई सालों बीत जाएगा, दूसरी पीढ़ियां चलने लगेंगी, तो वो सब सोचेंगे ना, चले यार छोड़ो जाने दो, अब क्या हुआ क्या नहीं। तो इसीलिए वो तहसीलदार साहब चाह रहे हैं कि मिट जाए। लेकिन उनसे हम कहेंगे कि मेरी फाइल को देख के उसमें निर्णय दें, और हम निर्णय के लिए दौड़ रहे हैं, न्याय के लिए दौड़ रहे हैं, वो ऐसे नहीं दौड़ रहे हैं। बिल्कुल, कई आज चौथा महीना चल रहा है और आप लगातार इस पूरी खबर में लगे हुए हैं कि न्याय मिल जाए, लेकिन तारीख ही मिल रही है। इसके पहले जो तारीख पड़ी थी उसमें जो लालता की पत्नी थी उसने हवाला दिया कि हमारी तबीयत ख़राब है, हम नहीं आ सकते। उसके पहले साख जुटाने की बात हुई थी, वो भी नहीं कर सके, तबीयत ख़राब हुई। अब अगली तारीख में तहसीलदार ही साहब नहीं बैठे। देखिए, सिर्फ गणित इसमें हो रही है, और उस बार तबीयत नहीं ख़राब थी, वो बहाना कर रही थी। वकील साहब भी उसमें जैसा कहे होंगे वैसा वो की हैं। और ये जान लीजिए कि उस समय तारीख तुरंत नोटिस काट के उसको बुलवाना चाह रहा था कि तहसीलदार साहब को, लेकिन उसमें अथवा कर दिया। और इस तारीख को इतना आस लगा था कि ललतवा वो भी आएगी और तहसीलदार साहब बैठेंगे, हमारे फाइल को देखी जाएगी। लेकिन आज की डेट में तहसीलदार साहब ही कहीं निकल गए। तो उन्हें सोचना चाहिए, एक बच्चे का गला कटा है कि एक न्याय के लिए सब दौड़ रहे हैं, और उन्हें पता है अच्छी तरह से पूरा देश विदेश सिर्फ न्याय पे निगाह टिकाया है। जब हम जान रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जान रहे हैं, तो वो तो एक अधिकारी नहीं जानते होंगे, ज़रूर जानते होंगे। तो उन्हें तो डेट नहीं देना चाहिए। आप समझ लीजिए 3 तारीख को डेट मिला है। नहीं, तहसीलदार ने खुद कहा था, जब इस खबर के पिछले वाली खबर में उन्होंने यही कहा था ना कि अगर आपके पास साक्ष्य नहीं मिल पाता तो हम जो है इस फाइल को खारिज कर देंगे। दोबारा हवाला दे दिया कि उनकी पत्नी की तबीयत ख़राब है। तो आज तो उनको बैठना चाहिए था। एकदम बिल्कुल बैठना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ घसका रहे हैं। और कब तक भागेंगे? अगर आप भाग रहे हैं भैया ना, तो हम तो आपको बता दें अपने दिल की बातें कि मैं
देखिए हाई कोर्ट में बात मेरी हुई है और आप भी अपने वकील साहब से, सरकारी वकील हैं, उनसे पूरा बायोडाटा अपना लेंगे फाइल का और नकल लेके और हाई कोर्ट हम जाएंगे। आज जाएंगे? आज नहीं जाएंगे, हम कल जाएंगे। अब मैं सोमवार को जी। मेरा ये पेश हो जाएगा। चूँकि क्यों इसमें भैया बिना डायरेक्शन का ऐसे हिला हिवारी करते रहेंगे, क्योंकि कानून का हाथ लंबा है। तो हम जानते हैं कि ये कानून इनसे ऊपर भी है हमारे लिए। तो सीढ़ियाँ बनी है भैया, चढ़ने में कोई दिक्कत है नहीं। हम जाएंगे हाई कोर्ट से डायरेक्शन लाएंगे। हमारे फाइल को तब देखिए कैसे तेज़ी से देखते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि नौकरी कैसे बचाना है। और हाई कोर्ट का कोई आ जाए, सुप्रीम कोर्ट का कुछ आ जाए, तो उसको ध्यान से देखते हैं और देखना पड़ेगा। चूँकि क्यों कि सबसे प्यारी चाहे जो अधिकारी हो, नौकरी प्यारी होती है भैया। बिल्कुल। तो अपना नौकरी नहीं हो गंवाएंगे, वो तुरंत देख के तुरंत निर्णय लेंगे। और नहीं तो देखिए यही 1 तारीख यही 3 को है, 3 के बाद अगर भगवान चाहेंगे तो डायरेक्शन मेरा आ जाएगा। देखिए कैसे तेज़ काम होता है। हमारे ग्राम सभा में भी कई पक्की नापें हुई हैं और नाप नहीं हो रही थी, और सब जाके डायरेक्शन लाए हैं। और यही तहसीलदार साहब, यही SDM साहब उसको जाके 2-3 घंटा खड़ा होकर नपवा के निकलवाए हैं। तो हमें लगा कि हम वकील साहब से भी बात किए हाई कोर्ट, और तो कहें कि सिर्फ आप लेके आइए और 1-5 पैसा नहीं लगेगा। हर चीज़ फ्री में देखी जाएगी, हर चीज़ हम लोग कराएंगे और आपका 1 रुपया नहीं लगेगा। और जो है सिर्फ फाइल पहुंचाइए। मतलब हाई कोर्ट के अधिवक्ता होने का। हाँ, हाई कोर्ट का अधिवक्ता कहें भैया। और हम ये जान लीजिए आज अभी वकील साहब से बात करके और उस फाइल को लेके देखिए हाई कोर्ट हमारी फाइल पहुंचेगी और वहाँ से डायरेक्शन आएगा। तो कागज़ के मार सबसे लंबी होती है। तो उन अधिकारी के यहाँ जब आएगा, तहसीलदार साहब के यहाँ, तब वो चौक जाएंगे कि इन लोगों को इतना दौड़ाएं हम, एक गलत किए, इतना तारीख दिए, एक गलत किए। अब ये हमारी मजबूरी हो गई कि जो हाई कोर्ट से डायरेक्शन आ जाएगा तो उन्हें अच्छे तरीके से फाइल देखेंगे, अच्छे तरीके से उसमें निर्णय लेंगे। तो हमें भी विश्वास है कि सरकारी ज़मीन है, उस पर नोटिस छपकी है और जुर्माना भी लगाया गया, उस पर जुर्माना भी लगा। अरे भैया हम साथ में थे वहाँ पे। जी, वीडियो में हम लोगों ने देखा जी। तो हम तो ये विश्वास हो जाएगा कि हमारी फाइल भी देखेंगे, हमारी फाइल फैसला में जाएगी या बुलडोजर भी चलेगा। क्या लग रहा है कि जो यहाँ का जो रवैया ढीला लग रहा है, इससे आप कहीं ना कहीं दुखी हो गए हैं? भैया हम तो इतना दुखी नहीं, हम ही नहीं, हमारा पूरा देश प्रदेश, उन माताओं जो अनुराग की माता जी हैं, पिताजी हैं, बहनें, ये जान लीजिए कि जैसे वो सब भी वहाँ पे निगाह टंगा रहता है उन लोगों का कि क्या होगा। अभी जब सुनेंगे कि नहीं डेट पड़ गया ना, तो सब जान लीजिए कि कुछ खाना पीना उन लोगों को छूट जाता है। तो हम जाते हैं, हम समझाते बुझाते हैं, चलिए बहुत दिन नहीं है। जैसे अब 3 तारीख को पड़ा है, तो हम अगर जाएंगे तो कहेंगे ज़रूर कि माताएं या बहनें या तो पिताजी तो कहेंगे कि देखिए 3 दिन बहुत दिन नहीं है, आज 28 है, 3 दिन फिर देखा जाएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप उस परिवार के साथ शुरू से लगे हैं, एक परिवार के सदस्य बन के, प्रधान नहीं बल्कि एक परिवार के सदस्य बनकर आप लगे हैं। अच्छा, अनुराग के पिता ने कहा था कि हम अब हर तारीख पर आएंगे जो है आपके साथ, आज आए कि नहीं आए? आज मेरी बात हुई थी सुबह जी। तो कल कुछ काम से बाहर गए थे, तो कल फ़ोन किए तो कहीं बाहर थे, तो हम कहे ठीक है चाचा आ जाएंगे। कहें हाँ हम रात बिरात आ जाएंगे। तो रात में 11 बजे वो आ गए थे। तो आज सुबह मेरी बात हुई तो कहें कि हम कहें कि आज तारीख है और चलना है, तो कहें कि बड़े ताव से मतलब कि अरे क्यों नहीं चलेंगे बेटा हम, और कहो तो अभी आ जाएं। हम कहें नहीं चाचा आप चलिए, हम निकल दिए हैं। अच्छा। हम निकल दिए हैं और कचहरी के लिए आप आइए। तो उन्हें सूचना हो गई होगी, या तो अभी फ़ोन करके हम बताएंगे कि यहाँ पे तारीख पड़ गई है और मत आइए, क्योंकि आज सुबह मेरी बात हुई थी। अच्छा जी। तो क्या लग रहा है अब आगे के लिए आपका जो मिशन है, जो आपने सोचा कि अब हम हाई कोर्ट जाएंगे, ये फैसला आपका आखिरी फैसला? देखिए मेरा जो हम कहते हैं चैनल पे, वो मेरा निर्णय ही रहता है। हम वो चीज़ नहीं है कि हम आपके चैनल पे भौकाल मारें, भौकाल वकाल का मेरा काम नहीं है। जो रियल है वही मैं बोलूँगा, जो मैं कर पाऊँगा, ये सोच लीजिए। क्योंकि
झूठ झपास मेरे अंदर नहीं है। मैं अगर आपके साथ हूँ या इनके साथ हूँ तो आप सही पे हैं तो हमारा जान चला जाएगा, लेकिन हम आपके साथ नहीं छोड़ेंगे। तो हम जो चैनल पे आप बोल रहे हैं तो पूरा देश विदेश मेरा विश्वास कर भी रहा है और उनको हम भरोसा भी दिला रहे हैं कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, डायरेक्शन लाएंगे, तब इसमें तेज़ी कार्रवाई होगी। आप जिस तरीके से लगे हुए हैं, अभी आपने बताया था कि मिर्ज़ापुर के कोई है जो वो भी अनुराग के बारे में आपसे सुबह दोपहर शाम हमेशा बात करते रहते हैं और आके डीएम एसपी से जौनपुर के मिलने, कौन है वो जो इतना देखिए वो प्रत्येक सिंह हैं। प्रत्येक सिंह भैया ये जान लीजिए कि वो विधानसभा मिर्ज़ापुर के हैं, लेकिन शाम सुबह वो बात करते हैं और ये जानते हैं, कहते भी हैं कि प्रधान जी आप बहुत अच्छे लड़ाई लड़ रहे हैं न्याय की, हमें बहुत अच्छा लगता है। जो भी हमारे लायक सेवा हो हर ढंग से हम आपके साथ हैं और अच्छे परिवार से हैं। और कहें कि कोई उच्च अधिकारी भी हैं तो वहाँ से यहाँ अधिकारी लोग से बात भी हुई है तो वो आने वाले हैं। कह रहे थे कि हम सोमवार को आएंगे प्रधान जी, और यहाँ जो है कप्तान साहब से भी मिलेंगे और डीएम साहब से मिलेंगे और यही अनुराग के सिलसिला में बात होगी मेरी। और चूँकि न्याय के लिए ही वो आ रहे हैं और बहुत अच्छे बड़े पैमाने पे हैं, लेकिन प्रत्येक भैया को हम दिल से धन्यवाद देंगे कि पहले से आप जानते हैं? नहीं, पहले से हमारी कोई जानते नहीं थे उन्हें, न हमें वो जानते थे, लेकिन जब से घटना हुई है आप लोगों के चैनल के माध्यम से वो जान रहे हैं और फ़ोन भी किए थे। फ़ोन बराबर करते भैया, जब से घटना हुई है जान लीजिए कि दूसरे तीसरे एक बार दो बार ज़रूर दिन में फ़ोन कर देते हैं, हाल चाल लेते हैं, हर चीज़ उन्हें बताते भी हैं। और जान लीजिए कि वो आएंगे सोमवार को और मुझसे भी मुलाकात होगी, कहें कि हम आ रहे हैं अधिकारी लोग से मिल के उसके बाद आपसे भी मिलेंगे हम कहे ठीक है भैया आइए, स्वागत है आपका। तो ये थे अनुराग के प्रधान जी जो कमरुद्दीनपुर गांव के हैं, वीरेंद्र यादव जी। उन्होंने बताया कि अब जो अगली तारीख है उस पर क्या कुछ फैसला होगा, क्योंकि अब कहीं ना कहीं इनके अंदर जो है नाराज़गी दिखने लगी है। नाराज़गी कहीं ना कहीं ये जायज़ भी है, क्योंकि 4 महीने से लगातार ये तारीख पर तारीख देखते चले आ रहे हैं, लेकिन इन्हें अभी इसमें न्याय की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। अब इन्होंने एक बड़ा फैसला ये लिया है कि अब ये सीधे जाएंगे हाई कोर्ट और वहाँ से जजमेंट लेकर आएंगे। उसके बाद जो होगा उस पर ये देखेंगे कि कब फैसला उस पर जल्दी आ जाता है।